गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 2 की हिंदी बुक पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें लेसन 4 है। ये शीर्षक है 5 बौने। शीर्षक है 5 बौने। बौने मतलब छोटा, जिसका हाइट नहीं बढ़ता उसे बौने कहते हैं। जिसका हाइट बड़ा नहीं, उम्र बढ़ जाता है लेकिन हाइट छोटा ही हो उसे बौना कहते हैं। जैक और जूली पति पत्नी थे। वो एक गांव में रहते थे। जैक और जूली पति पत्नी थे, वो एक गांव में रहते थे। दोनों मिलकर सुंदर सुंदर जूते बनाते और शहर जाकर बेच देते थे। दोनों क्या करते थे, गांव में रहते थे और छोटे छोटे जूते बनाते थे और शहर जाकर उस जूते को बेच देते थे। एक बार जैक जूते का एक जोड़ा बना रहा था कि चमड़ा घट गया, यानी कि मटेरियल खत्म हो गई। जैसे हम कोई सामान बनाते हैं, जूता का मटेरियल होता है किसी न किसी सामान से ही कोई से। तो जूता किस चीज़ से बनता है? चमड़ा से बनता है। चमड़े को काटते हैं, फिर उसकी सिलाई करते हैं, उसको आकार दे करके फिर उसको सिलाई करते हैं, फिर वो तैयार होता है। तो वो खत्म हो गया, घट गया। यहाँ लिखा हुआ है वर्ड घट गया, मतलब खत्म है था। रात का समय था। जैक और जूली आधा बना हुआ जूता छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए और सो गए। आधा बना हुआ जूता छोड़ दिए वहीं और दूसरे कमरे में जाकर सो गए। सुबह जगने पर जूली ने देखा कि आधे बने हुए जूते नए चमचमाते जूतों में बदल गए थे। उन्होंने देखा कि आधा जो बना हुआ जूता था और नए जूतों में, चमचमाते हुए नए जूतों में बदल गए थे। जैक और जूली हैरान हो गए। स्वाभाविक है, आप कोई सामान को तैयार करने के लिए रखते हो रात में और सुबह देखते हो तो सामान तैयार हो गया। फिर आप क्या करते हो बच्चों? मम्मी से, पापा से, किसी से पूछते हो ना कि मेरा ये कौन तैयार कर दिया? मम्मी तुम तैयार कर दिए, पापा आप तैयार कर दिए। कोई किसी से पूछता है। उसी तरह वो लोग किससे पूछते? वो तो दो ही थे और घर में सामान तैयार हो गया, इसलिए वो तो किसी से पूछ भी नहीं पा रहे थे। जैक बाजार जाकर जूते बेचकर आया। जो पैसे मिले उनसे वह चमड़ा खरीद ले आया। रात होने पर उसने चमड़ा काटकर छोड़ दिया। रात होने पे क्या किया? उसने चमड़ा काटकर छोड़ दिया। दूसरे दिन देखा कि कटे चमड़े के स्थान पे, मतलब जगह पे फिर चमचमाते हुए जूते रखे। तो उसने देखा कि जिस जगह पे हमने चमड़ा काट के डाला था वहां चमचमाते हुए जूते रखे हुए थे। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा। रात में कोई आकर जूते बना जाता था। एक दिन जैक ने जूली से कहा, हमें रात में छिपकर देखना चाहिए कि कौन आकर हमारे जूते बना जाते हैं। उसने कहा कि आखिर में कौन आकर के हमारे जूते बना जाते हैं, इसको छुपकर देखना चाहिए। उस रात जैक और जूली दोनों कमरे के बाहर छिप के बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 5 बौने झूमते नाचते आ रहे थे। वे कमरे में घुसे और जूते तैयार करने लगे। जूते तैयार करने के बाद वे वैसे ही झूमते नाचते चले भी गए। उन्होंने देखा कि बौने आए, झूमते नाचते और जूते बनाने लगे, तैयार किए और फिर उन्होंने झूमते नाचते चले भी गए। बौनों के चले जाने के बाद जूली ने जैक से कहा, ये लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमें भी इनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जैक ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। बच्चों, जब भी कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको भी कुछ न कुछ उनके लिए करना ही चाहिए। सियोरी है और अच्छा भी लगता है। आपको नहीं लगता कि हम हमारे लिए, हमारे मम्मी पापा या कोई भी हमारे लिए इतना कुछ करता है तो इसके लिए हम भी कुछ करें? वैसे ही उन लोग ने भी सोचा। सुबह होने पर जूली ने बौनों के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाई। पोशाकें मतलब ड्रेस जो हम पहनते हैं वो बनाई उसके लिए छोटे छोटे। फिर उन पोशाकों को शाम होने पर कमरे में सजा कर रख दिया। जब जैक और जूली कमरे के बाहर छिपकर बैठ गए, रात हुई। रोज की तरह 5 बौने झूमते नाचते आए और कमरे में घुस गए। जब रात हुई तो वह 5 बौने झूमते नाचते आए और कमरे में घुस गए। वहां उन्होंने अपने लिए सिले सिलाए कपड़े देखे। उन्होंने अपने लिए क्या देखा? सिले सिलाए कपड़े देखे। कपड़े देखकर वो प्रसन्न हो गए, यानी कि खुश हो गए। वो कपड़े देखकर वो खुश हो गए। बौने ने नई नई पोशाकें पहनी और जूते बनाने लगे। बौने नई नई पोशाकें पहनकर और जूते बनाने लगे। अब जूतों का जोड़ा बनकर तैयार हो गया था। वे झूमते नाचते चले गए। यह देखकर जैक और जूली प्रसन्न हो गए। जब भी कोई बच्चे, इस कहानी से ही सीख मिलता है कि जो हमारी हेल्प करते हैं उसे हमें भी कुछ न कुछ देना चाहिए उपहार स्वरूप, और क्योंकि वो जब मेरे लिए करेंगे तो हमें भी उनके लिए कुछ न कुछ करना होगा। यहाँ आपका श्रुति लेख लिखा हुआ है, आप सुन के लिखिएगा, कॉपी पे लिखिए। चमड़ा, बाजार,
छिपकर, मेहनत, पोशाकों। शब्द अर्थ है, इसको याद कीजिएगा। ऐसे उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ शब्द अर्थ दिया गया है, उसको भी याद कीजिएगा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।